नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में हूं आपके साथ पूर्णिमा। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। दोनों देशों के बीच चल रहा गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। रशिया और चीन जैसे कई देश लगातार इन दोनों देशों में मध्यस्थता और संघर्ष विराम की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान हथियार डालने को। दोनों देश ताबड़तोड़ एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे हैं। सैकड़ों लोग इस युद्ध की बलि चढ़ चुके हैं और जेरूसलम से लेकर तेहरान तक आम लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। युद्ध के 7वें दिन ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। वहीं इजराइल ने भी ईरान में यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने के ठिकानों पर हमला बोला। इजराइल के हमले में ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ईरान युद्ध 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। ट्रंप ने बुधवार रात को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। ट्रंप ने साफ कहा कि अब समय हाथ से निकलता जा रहा है। ईरान से हमसे वार्ता के लिए संपर्क साधा, लेकिन अब कूटनीति का समय खत्म हो गया है। अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप ने इजराइल के उस बयान को गंभीरता से लिया है कि सिर्फ अमेरिका ही ईरान के परमाणु बम के सबसे बड़े जखीरे को खत्म कर सकता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाहरी संघर्ष में देश को शामिल करने से बचना भी चाहते हैं। यूक्रेन, रूस और भारत पाकिस्तान को तनाव घटाने के लिए कहने वाला अमेरिका अगर ईरान इजराइल युद्ध में कूदता है तो उस पर सवाल उठेंगे, जो लाजमी है। आर पार के बीच खड़ी ईरान इजराइल जंग में अब निशाने पर खामेनेई है। मिडिल ईस्ट धीरे धीरे एक बड़े जंग की ओर बढ़ रहा है। ईरान जो झुकने को तैयार नहीं, और सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साफ संदेश दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और अगर अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा बनता है तो अंजाम बुरा होगा। उधर इजराइल खामेनेई को खत्म करने की कसम खा चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री काटज ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मॉडर्न हिटलर कहा। काटज ने कहा कि अब उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। इजरायली सेना का लक्ष्य है कि वो इंसान अब बचना नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। उधर अमेरिका के तरीकों से लगता है कि अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में इजराइल का साथ देने के लिए पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई आसिफ मुनीर की मीटिंग को इजराइल ईरान वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का इस्तेमाल जारी जंग में अमेरिका अपने फायदे के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले की योजना स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसके लिए अमेरिका शायद सीधे युद्ध का हिस्सा बनने के पहले ईरान को चौतरफा घेरना चाहता है, चौतरफा घेराबंदी करना चाहता है। अभी तक इस लड़ाई में भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड एक वजह है जिससे ईरान को लगता है कि पाकिस्तान उसका साथ दे सकता है। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान से कुछ मदद मांग ले तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत हो सकती है कि आखिर वो करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए, क्योंकि सवाल आखिर नमक का है। वैसे भी व्हाइट हाउस का नमक पचाना कोई आसान बात नहीं। देखिए, मुश्किल क्या है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के मन की नहीं करेगा तो आने वाले वक्त में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को पसंदीदा देश बताया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच भी करके आए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अगर ट्रंप पाकिस्तान से व्हाइट हाउस में लंच का रिटर्न गिफ्ट मांगते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है कि वो किसका साथ दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसके साथ ही 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप और पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिफ मुनीर के बीच लंच बैठक हुई। अब माना जा रहा है कि ट्रंप इस मुलाकात के जरिए पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ अपने रणनीति में शामिल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ईरान के साथ करीब 900 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। ऐसे में इस वॉर में पाकिस्तान काफी निर्णायक हो सकता है। सैन्य अड्डों का उपयोग अमेरिका को ईरान के पूर्वी सीमा पर निगरानी और संभावित जमीनी कार्रवाइयों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। वैसे अफगानिस्तान युद्ध के वक्त भी पाकिस्तान ने अमेरिका को काफी आर्मी सपोर्ट किया। पाकिस्तान का एयर स्पेस ईरान पर हमलों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसे में अमेरिका की ओर से ईरान पर अटैक के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस की मांग की जा सकती है, जिससे उसका ईरान पर हमला आसान हो सकता है और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मजबूती मिल सकती है।
इसके साथ एक थ्योरी ये भी है कि चूंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, इसलिए ईरान का साथ देने के लिए सामने आ सकता है। लेकिन अमेरिका से बातचीत होने के बाद जो नजदीकियां बढ़ी हैं, ऐसे में पाकिस्तान हमेशा संशय में रहेगा कि क्या वो अमेरिका के अगेंस्ट जाए या मुस्लिम ब्रदरहुड की देखते हुए आगे ईरान का साथ दे। ये दबाव हमेशा रहेगा। पाकिस्तान पर तटस्थ रहने का दबाव भी अमेरिका बना सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान का परमाणु शक्ति होना भी एक बड़ी वजह है, जो डोनाल्ड ट्रंप की असीम मुनीर को दिए गए लंच की एक वजह हो सकती है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी भी तरह से परमाणु सहायता ईरान को दे। उधर मुस्लिम देश होने के नाते ईरान भी पाकिस्तान से मदद की उम्मीद लगाए बैठा होगा, और ऐसा ना हो उसका कोई और वजह दिखती नहीं। ईरान की ओर से कहा गया था कि पाकिस्तान से खास परिस्थितियों में परमाणु इस्तेमाल करने का भरोसा दिया गया है ईरान को, जहां पाकिस्तान एक दूसरे देशों की रक्षा के लिए अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करने को राजी था। मगर बाद में इस्लामाबाद से इस बयान को नकारा गया। इस्लामाबाद इस बयान से पीछे हट गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम मुनीर ने ईरान के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। आसिम मुनीर के लिए इन मांगों को स्वीकार करना या ठुकराना एक जटिल रणनीतिक चुनौती थी, जहां एक तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर है और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता पर निर्भर है। ट्रंप ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और वित्तीय सहायता की पेशकश की। ऐसे में अमेरिका का साथ देने का दबाव लगातार पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुस्लिम देश होने की वजह से ईरान से भी किनारा किया जाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में हो सकती है। भले ही आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस में किए गए लंच का डंका पीटा जा रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस लंच के बाद बुरी तरह से पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत रखने का प्रयास तो करेगा, लेकिन लंच में जिस तरह से अमेरिका का साथ देने की बात कही गई है, जिस तरह से नजदीकियां व्हाइट हाउस की तरफ से पाकिस्तान की ओर बढ़ाई जा रही हैं, वो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और आने वाले वक्त में अगर ईरान या बाकी मुस्लिम देश एक साथ आने की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा संशय का मुद्दा हो सकता है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार इन 24 न्यूज पर जारी हैं। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।